डीसी भी हैं, चपल सिंह जी हमारे मेरे साथी हैं स्पोक्स पर्सन। आप सबका धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप बड़ी संख्या में आए। पहले हमारी गंभीर चिंता जो है रजौरी पुंछ के हालात पे है। जिस एरिया में नाला में मिलिटेंट्स के साथ टाकरा हुआ, 2 मिलिटेंट्स मारे गए, 1 जवान शहीद है, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, 1 पुलिसमैन एसपीओ घायल है। मैं उस क्षेत्र में गया था और वहाँ के लोगों की बात आप तक पहुँचाएंगे कि वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या हालात हैं। और ओवरऑल रजौरी पुंछ में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो देखी जा रही है बढ़ गई है। इन्फिल्ट्रेशन है, इस वक्त मक्की का सीजन भी है, लोग खतरे में हैं, सहमे हुए हैं, जिसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। दूसरी बात, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे भी आपसे बात करेंगे। और तीसरी बात, जो चुनाव यहाँ होने वाले हैं, चाहे वो अर्बन बॉडी के हों, पंचायत के हों, असेंबली के तो हम मांग करते रहते हैं, उसमें चुकी है। इन मुद्दों पे हम बात करेंगे और जो भी मुद्दा आप उठाएंगे आपका सवालों का जवाब देंगे। मैं पहले रमन भल्ला जी से विश्वास करूंगा कि ओवरऑल हालात में वो बात करेंगे। आपका शुक्रिया। हम कांग्रेस पूरी पार्टी जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उसको लेके चिंतित यहाँ पे है, जिस ढंग से कुन्ना का वाक़या हुआ और हाल ही में रजौरी पुंछ का, जिसमें रविंद्र शर्मा जी खुद भी पर्सनली विजिट यहाँ पे की है। आज जिस ढंग से वहाँ पे एनकाउंटर की पोजीशन है, यहाँ पे सर्चिज यहाँ पे चल रहे हैं। 2019 के पहले इतना जो नॉर्मल सी यहाँ पे थी, काफ़ी हद तक ऐसी वारदात देखने को नहीं मिलती थी। अगर आप 2 साल के बाद का हिसाब लें तो 16 से ज़्यादा वारदात रजौरी पुंछ में यहाँ पर हुई। एनकाउंटर्स भी हुए, 16 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों ने शहादत भी यहाँ पे दी, 8 सिविलियन, चाहे इंक्लूडिंग डांगरी वाला सिलसिला हो। तो उसने कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल जो था लोगों का, उसमें कुछ ना कुछ ठेस यहाँ पे पहुँची है। इस चीज़ को लेके कि वहाँ के जिस ढंग से भी हो, सरकार को कदम यहाँ पे उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ पाए और कहीं ना कहीं जो डिफेंस कमेटी है, विलेज डिफेंस कमेटी, उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत यहाँ पे है। दावे तो बड़ा करते हैं और हाल ही में अब चुनावों का दौर शुरू होने के लिए जा रहे हैं। हम तो सक्रिय रोल अदा यहाँ पे करेंगे, लेकिन सरकार के पास जो मैंडेट यहाँ पे है, जो दावे यहाँ पे करते थे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो गया 2019 के बाद आज भी अगर सच्ची हर जगह पे चल रही है, रजौरी है, पुंछ है, तो हर जगह पे लोग जो हैं वो परेशान हैं। उन चीज़ों को लेके हम सब लोग आप लोगों के सामने यहाँ पे आए ताकि रजौरी पुंछ में रहने वाले लोगों या जहाँ भी फार फ्लंग एरिया हो, जो आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ पे कहीं पे सिक्योरिटी पिकेट्स रखने की जरूरत हो तो सरकार उन लोगों को यहाँ पे देखे, पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करे ताकि डागरी टाइप के इंसिडेंट कहीं ना हो पाए। आज भी डागरी टाइप के इंसिडेंट को लेके वहाँ के लोग तो परेशान है, लेकिन यहाँ का मैंडेट जिन लोगों को यहाँ पे दिया वो किसी न किसी ढंग से वहाँ पे चूक यहाँ पे हो रही है। इसीलिए रविंद्र शर्मा जी की अगुवाई में पूरे इलाके का दौरा यहाँ पे किया कि खुद भी यहाँ पे बयान करेंगे जिन जिन चीज़ों की यहाँ पे जरूरत है, सरकार पूरा कदम उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इस मुद्दे पे जैसे भल्ला साहब ने आपको बताया, ये है मिस्टर प्रेमलाल शर्मा, जो कि वहाँ पे जो शेफर्ड थे, जो उनके कब्जे में रहे 4-5 घंटे टेररिस्ट। बाद में किसी तरीके से वो जंगल से बच के पहुँचे, उन्होंने आर्मी को इतला दी और जिसकी वजह से वहाँ से कांड रुक गया और बाद में वो साथ वाले जंगल में वो 2 मिलिटेंट्स मारे गए। और मैं उस गांव में पहुंचा। अफसोस की बात यह है कि लोगों में बड़ा रोष है। वहाँ हर कम्युनिटी के लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे कि कोई सीनियर ऑफिसर सिविल या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का आज तक वहाँ नहीं पहुंचा। मोगला और प्रयाग से 20-20 किलोमीटर अंदर जंगल में है, हालांकि पक्की रोड से वो कनेक्टेड है, आसपास सारा जंगल है। हर रात डर के वो निकालते हैं। मुझे तो खतरा है कि किस तरह से डांगरी का टाइप इंसिडेंट वहाँ बच गया, वहाँ हो सकता था, लेकिन एक हादसा इस प्रेमलाल की वजह से बच गया। लेकिन आगे वो लोग अक्षात हैं, उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स ने पास बैठ करके टेलीफोन नंबर तो वो ले गए, लेकिन सारे जो कॉन्टैक्ट थे गांव के वो सारे उन्होंने डायरी पे नोट किए। उनको एक तो ये है कि वो रिटेलिएशन करेंगे। वहाँ कोई चौकी अफसर भी नहीं है, वो 63 में है
कोई पुलिस चौकी नहीं है, कोई आर्मी चौकी नहीं है। आगे जाकर के दूर कालका मथियानी के पास एक चौकी है, लेकिन वो बहुत दूर है और 20-20 किलोमीटर तक मैं जब गया तो ना कोई सिक्योरिटी प्रेजेंस थी ना कोई थी। हालांकि मैं 2 दिन के बाद गया, बुधवार को 2 मिलिटेंट मारा गया, मैं फ्राइडे को उनके पास था। लेकिन हालात जो है, हम सरकार को सब ये कहते हैं इस आदमी की बहादुरी के लिए उसको एनकरेजमेंट प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और वहाँ जितने गांव के लोग थे वो सहमत हुए थे कि कब डांगरी टाइप कांड हो सकता है यहाँ पर, हमें कोई पूछने नहीं आया। मैंने वहीं से पुलिस प्रशासन से संपर्क किया और उनको कहा यहाँ आइए और कोई पिकेट और पोस्ट जो है रखिए, कम से कम कुछ दिन स्पेशल जो है वहाँ, ये मक्की का सीजन है, बहुत इन्फिल्ट्रेशन है और वहाँ बीडीसी जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। सरकार तो दावे करती है, हम भी अखबार में पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं कि ऐसा लाभ दे दें। वहाँ कोई ऐसा लाभ या कोई इस तरह के नहीं है। 5-7 वेपन है, बहुत बड़ा गांव है, तो कम से कम वहाँ स्ट्रेंथन करे बीडीसी। हम सब की ये मांग है, ना सिर्फ इस गांव में, ये सजाली काला गांव है, नारला है, इन एरियाज में बीडीसी को, हर कम्युनिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, मॉडर्न वेपन दिए जाए और एक आर्मी पुलिस पोस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ की वारदात हुई है, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे काम किया जाना चाहिए। और बाकी भी जो रिमोट सेंसिटिव एरियाज हैं उनके वहाँ पे इस वक्त विजिल बढ़ाई जाए। आज भी अखबार में आया है कि नौशहरा के सेक्टर में गगरोट शेरी एरिया में मिलिटेंट्स को देखा गया, वहाँ सर्च चल रही है। पुंछ में 3 जगह पे चल रही है। जोरी पुंछ में मिलिटेंसी हाट हो गई है, इसलिए शबीर साहब भी हैं, मैं भी और भल्ला साहब हैं कि जोरी पुंछ में हम तो प्रशासन और शासन के साथ हैं। गवर्नर साहब को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हमने चिट्ठी लिखी, पार्टी की तरफ से अवगत कराया है। यही मांग की है कि जो रिमोट एरियाज हैं, फार फ्लंग है, वहाँ आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेज की स्पेशल पिकेट जो है इन दिनों बनाई है। दूसरी बात हमने मांग की है कि विलेज डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए और तीसरी है कि मॉडर्न वेपन वहाँ दे करके इन चीज़ों को रोका जाए, कोई डांगरी टाइप इंसिडेंट ना हो जाए। क्योंकि जब हम लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि मैंने जब देखा कि 2 दिन 3 दिन के बाद भी वहाँ कोई प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस या किसी की वहाँ नहीं थी, तो गांव के लोग कितने दहशत में थे। एक बड़ा अहम मुद्दा है कि जोरी पुंछ वल्नरेबल है, बॉर्डर एरिया है। हमारा पॉजिटिव सजेशन है सरकार कि आप कदम उठाइए, हमारा पूरा कोऑपरेशन भी है, लेकिन सिर्फ मीडिया पे या उस पर ना जाइए। आपको जो रिपोर्ट फीड की जाती है, वहाँ डांगरी के लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग देखते हो। उस वक्त भी हमने कहा था कि जो बीडीसी हमारे टाइम में बनी थी, इन प्लेस थी और उससे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा था। आज वो भी बहुत कमज़ोर कर दी गई थी। जो डांगरी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारी बंदूकें कहीं जमा कर दी गई हैं, कहीं पुरानी हैं जो चलती नहीं, इसलिए अपडेट किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, स्ट्रेंथ किया जाए, हमारा ये मांग है। और वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स को उस एरिया में जाना चाहिए, विलेजर्स को मिलना चाहिए और इस प्रेमलाल को माकूल जो है एनकरेजमेंट रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए। एक बात इस पे है, जो टेररिज्म, हमारे कोकरनाग में कितना बड़ा हादसा हुआ और यहाँ भी एक जवान शहीद है जो जख्मी है, और सरकार सिर्फ वादे करती है और फूल बरसाती है। जब सारा देश मातम बनाता है तो प्रधानमंत्री दफ्तर में जो दुख की बात है, जिसमें हमें चिंता की। दूसरा आपकी बात होगी आज वुमेन रिजर्वेशन बिल पे, देर आए दुरुस्त आए, उसका पार्टी ने स्वागत किया। 2010 में आपको याद होगा कि राज्यसभा में कांग्रेस ने ये बिल पास करके रखा, लेकिन लोकसभा में हमारे पास अपने पास तो पूरी मेजॉरिटी नहीं थी, सहयोगी दल थे वो थे, इसलिए सहमति नहीं थी, लोकसभा में पास नहीं हुआ। लेकिन राज्यसभा का कानून जो है, वो बिल जो है वो डेड नहीं होता, इसलिए वो बिल लाइव है। उस बिल के लिए 2017 में सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी, 2018 में राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, बाद में बीजेपी तो उस वक्त हमारे साथ थी राज्यसभा में, लेकिन उसके बाद वो भी थोड़ा कमजोर पड़ गई। तो उनके पास तो कंप्लीट मेजॉरिटी थी, पहले भी कर सकते थे, लेकिन फैग एंड पे आज लाया है, देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस ने 73rd 74th अमेंडमेंट की वजह से आज 15 लाख महिलाएं पंचायतों में, अर्बन बॉडीज में जो है चुनी हुई हैं। जितनी रिजर्वेशन आप महिलाओं की देखते हो 33%, वो राजीव गांधी की और कांग्रेस पार्टी की देन। 89 में वो
73, 74 से जो कानून था वो पास नहीं हो सका था हमारे पास, लेकिन 92 में बाद में हमारी सरकार ने उसको पास किया। लेकिन आज अफसोस की बात यह देखने को मिलता है कि पंचायत का नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन निकालता है और अर्बन बॉडीज का नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिसर निकालता है। हमने लागू किया, कमीशन बनाया, उस कमीशन को इख्तियार ही नहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू, श्रीनगर और बाकी म्यूनसिपलिटीज को चुनाव कर 2 बार मेरे भल्ला साहब ने भी ये मुद्दे उठाए और हम गवर्नर को लिखेंगे कि पूछेंगे कि क्या वजह है। एक यूटी में 2 कानून हैं, एक देश में तो आप एक विधान, एक संविधान की बातें करते हैं। ये दूसरी बात है। इसमें शमीर साहब भी, चूंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन है, मुझसे भी कहूँगा कि कोई इस मुद्दे पर बात करें कि क्यों फर्की क्यों है। 2 चुनाव रूरल देहात में कमीशन और अर्बन बॉडीज में चीफ इलेक्टर ऑफिसर, रोटेशन रिजर्वेशन, ये गलत है। हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पर ये प्रक्रिया वापस करके दोबारा कमीशन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाई गया। रविंद्र शर्मा जी ने और भल्ला साहब ने आपको ब्रीफ किया, तो मेरा सिर्फ यही है कि जैसा कि रविंद्र जी ने भी कहा, भल्ला साहब ने भी कहा, एक तो रजौरी पुलिस की तरफ जो है वो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 95, 95, 96 में जब रजौरी पुलिस में मिलिटेंसी काफ़ी पीक पर थी, तो उस वक्त की जो सरकार थी या गवर्नर आया था, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि सीनियर ऑफिसर एक स्पेशल कमिश्नर लेवल की पोस्ट जो है वो रजौरी पुलिस के लिए क्रिएट की गई थी, और उसमें बलोरिया साहब पहले कमिश्नर थे रजौरी पुलिस के लिए, और सीनियर ऑफिसर जो है वहाँ बैठाए गए थे। उससे ये हुआ था कि पब्लिक के साथ एक कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ा था, तो उससे काफ़ी जो हद तक जो है फर्क पड़ा था। तो मेरी ये आपकी रसालत से गुजारिश रहेगी कि रजौरी पुंछ, क्योंकि 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, और हमेशा उन डिस्ट्रिक्ट के मसाइल भी रहे, लोगों के भी, और इसके अलावा भी और बड़े मसाइल थे। लेकिन एक तो मैं कहूँगा कि वहाँ डिवीजन बनाना चाहिए, डिवीजनल कमिश्नर, सीनियर ऑफिसर, जैसे कि 95, 96 में अगर स्पेशल कमिश्नर बैठ सकते हैं, तो आज रजौरी पुंछ को डिवीजन बना के सेपरेट, आज चीफ इंजीनियर PWD इन्होंने क्रिएट की पोस्ट रजौरी के अंदर अभी बैठ जाएगा, और भी R&D में इन्होंने क्या किया कि एस्टेब्लिशमेंट की है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि अगर डिव काम या IG लेवल के ऑफिसर जो है वो रजौरी पुंछ के अंदर बैठे, उससे क्या होगा कि मिलिटेंसी भी कम होगी, लोगों के मसाइल भी हल होंगे, और दोनों डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटरिंग करने में काफ़ी आसानी जो है वो होगी। एक तो मेरा ये है। दूसरा, जैसा कि मौजूदा जो सरकार है वो दावे कर रही है कि हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट को जो है वो पूरी तरीके से लागू किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और 3 टायर सिस्टम पंचायती राज को हमने बड़ा मजबूत किया है। तो अब यह है कि पूरी तरह से अगर लागू है तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि फिर अगर हमारा स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, तो अगर पंचायत की नोटिफिकेशन वो कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सब क्यों कर रहे हैं? तो ये कहाँ फिर 73rd, 74 जो है वो पूरी तरीके से लागू है। तो अगर सरकार ये कह रहे हैं तो उसको पूरे तरीके से लागू करना चाहिए, पूरे तरीके से देखना चाहिए सिस्टम को। और उसके अलावा जो रिजर्वेशन वगैरह हुई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह हैं उनको भी जो है वो देखा जा सकता है। तो इसके अलावा भी रजौरी पुंछ, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अलावा बड़े इशूज हैं, तो मेरी यही है कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और प्रायोरिटी देने की जरूरत है। सर, एक सवाल रहेगा, 95 से 2014 तक भी BDC थी, आपने सशक्तिकरण के लिए क्या किया, और जो भाजपा है उसको अब क्या करना चाहिए? देखिए कि हमने क्रिटिक्स तो सुन लिया, हमें सोल्यूशन चाहिए। देखिए, सोल्यूशन यही बता रहा हूँ। पहले तो मैंने लिखा कि यहाँ प्रेमलाल रहता है, जिस आदमी ने इतनी बड़ी खबर दी, उसका फोटोग्राफ वगैरह उन्होंने हैंडलर को उसी वक्त पहुँचाए। सजाली काला जो नारला के साथ है, वहाँ आर्मी की पोस्ट लोगों की डिमांड है कि सिक्योरिटी पिकेट होनी चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि वहाँ के लिए BDC को और हथियार देने चाहिए और सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वेपन देने चाहिए, जो दावे करती है सरकार। तीसरा, पूरे रजौरी पुंछ में और कालाकोट के सेंसिटिव रिमोट एरियाज में BDC को मजबूत किया जाए, जैसे हमारे टाइम में BDC बनी थी और हथियार दिए गए थे, मॉडर्न वेपन। आज उन चीज़ों को स्ट्रेंथन करें, वो सिस्टम